Hello children of class 8. How are you? I hope all are you well and fine children. Children, I am Geeta Sachdeva, your English teacher. Today I will explain you chapter 1 of Honeydew. The name of this chapter is The Best Christmas Present in the World. यानी कि विश्व में सबसे अच्छा क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस का प्रेजेंट उपहार. ठीक है. देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट everyone knows and remembers them. बच्चों, कई दिन कई तारीखें ऐसी होती हैं हमारे इतिहास की जो कि हर एक के लिए याद रखनी ज़रूरी होती है. इसी तरह द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट्स. इसी स्टोरी में कुछ ऐसी डेट्स और इवेंट हैं जो दिए गए हैं. ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. जब एक युद्ध शुरू हुआ था ब्रिटिश और जर्मन में सन 1914 में. तो आपको इन डेट्स, ये जो डेट आपको दी गई है ना चिल्ड्रन, इन डेट में कौन सा इवेंट हुआ था ये आपको याद रखना है. ये आपके एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस बनकर आते हैं चिल्ड्रन. तो यहाँ पर जो इसके आंसर हैं आपको 23 पेज नंबर पर मिलेंगे. ठीक है. जैसे कि 4 जुलाई 1776 में क्या हुआ था, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया था. 17 दिसंबर 1903 को जो विल्बर और ऑलिवर राइट थे उन्होंने पहली फ्लाइट बनाई थी और उसे हवा में 120 फीट की दूरी पर 12 ऊंचाई पर 12 सेकंड तक रखा था. 6 अगस्त 1945 को बच्चों हिरोशिमा डे मनाया जाता है, यानी कि जब जापान पर एटॉमिक बम गिराया गया था. ठीक है, इसी दिन. और 30 जनवरी 1948 को हमारा जो महात्मा गांधी जी हैं उनका एसेसिनेशन यानी कि उनकी डेथ हुई थी. ठीक है, जयंती मनाई जाती है उनकी, एसाइनेशन. ठीक है. फिर 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, दूरी जानी थी उन्होंने. ठीक है, ऑर्बिट द अर्थ. 20 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली बार कदम रखा था. तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है. चैप्टर बच्चों हमारे इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, तो इसे बड़े ध्यान से समझेंगे. अब ये राइटर कहता है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क द मैन सेट इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. अब पोइट को क्या चाहिए था, एक डेस्कटॉप चाहिए था. ठीक है, एक मेज चाहिए था जो कि उसने एक कबाड़ी की दुकान ब्रिडपोर्ट पे है, वहाँ से उसने देखा और उस आदमी ने उसे बताया कि ये ओक का एक पेड़ होता है बच्चों, देवदार का, जो कि हमारे विद्यालय में भी है. बताया कि देवदार लकड़ी का बना हुआ है और 19वीं शताब्दी का है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मैं उसे लेना चाहता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा कीमती था. वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और जो दूसरा था बहुत बुरी स्थिति में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, वन लेग कम्सली मैंडेड, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. जो दूसरा था वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, यानी कि उसकी एक टांग को बांध रखा था और वो उस पर डेस्क के ऊपर जो थे जले हुए के निशान भी थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये शायद जल गया हो, लेकिन उसकी कीमत उसने बहुत कम मांगी थी. आई थॉट आई वुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसे जो है ठीक कर सकूँगा. इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, यह एक रिस्क था, एक चुनौती थी. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. मैंने उस आदमी को उसके पैसे दिए और उसे लेकर अपने काम करने वाले जो मतलब मेरा गोडाउन था, उसमें गैराज था, उसमें ले आया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस के त्यौहार के दिन इस पर कार्य करना शुरू किया. आई रिमूव्ड एंड रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने उसे खोला, उसकी सारी ड्रॉर्स को बाहर निकाला. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हर तरफ से प्लास्टिक की परत जो थी लगी हुई थी.
इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज़ जल गई और उस पर जब पानी डाला जाता है उससे वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो वाटर डैमेज मुझे लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज चेस्ट, क्योंकि साफ वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था कि पानी जो है उस पर डाला गया। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। अब जो अंतिम उसकी दराज थी वो जो थी निकल नहीं पा रही थी, जो लास्ट ड्रॉर थी वो निकल नहीं पा रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट अवर जेंटली। मैंने पूरी जोर लगाया उस पर पूरा कि वो आराम से बाहर निकल आए, और जब वो नहीं निकली तो एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, तो मैंने अपनी पांचवी शक्ति यानी कि बहुत जोर उस ड्रॉर पर लगाया और आई स्टक इट शार्पली विद द साइड माई फिस्ट एंड आई ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवल अ शैलो अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। और जब मैंने बहुत तेज उस पर जोर लगाया, एक पांचवी शक्ति लगाई, तो मैंने उसे मुट्ठी से पकड़ा और कस के उसे बाहर की तरफ खींचा और उसे वो सबसे नीचे की ड्रॉर थी और एक ऐसा लग रहा था जैसे कि सीक्रेट एक रहस्यमय ड्रॉर हो। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैंने उसे देखा और उसके अंदर से एक छोटा सा टीन का बॉक्स जो था उसके अंदर से निकला। Its sellotape to the top of its was a piece of lined notepad and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। अब उसको टेप से चारों तरफ से लपेटा हुआ था, कवर कर रखा था, उसमें एक पर्ची लगी हुई थी जिसपे हिलते हुए हाथों से शैकी हैंड से लिखा गया था कि मैंने ये लेटर 25 जनवरी सन 1915 को रिसीव किया है, टू बी ब्यूड विद मी, और ये मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा व्हेन द टाइम कम, जब समय आएगा। आई नो एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे ये लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन जो मेरी बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो मेरे अंदर उत्सुकता थी जानने की, इस संदेह को दूर करने की, वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इट अनयूजली डज, तो मैंने ऐसा किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनविलप, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस जो लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचीज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, कि उस पर क्या एड्रेस था कि ये जो लेटर किसके लिए था, मिसिस जिम मैकफरसन ने कॉपर बीचेस के ऊपर, जो कि डॉर्सेट में उस समय रहता था, उसने इस लेटर को लिखा था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को लिया और उसे खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर तारीख थी कौन सी, 26 दिसंबर सन 1914, यानी कि वो पत्र कब लिखा गया था, 26 दिसंबर सन 1914 को, और मिला कब था उसको मिला था 25 जनवरी 1915 को। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, ख़त्म होता है बच्चों। इसके अंदर आपके दो क्वेश्चन हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, जहाँ कबाड़ी की दुकान पर ऑथर को क्या मिला। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट डोर, उस रहस्यमय डोर के अंदर उसने क्या पाया। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तुम क्या सोचते हो कि इसको इसके अंदर किसने रखा होगा। ठीक है, अब उस पत्र के अंदर क्या है हम ये पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ था उस पत्र के अंदर। डियर कोनी, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडर हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट यू अबाउट एट वंस, यानी कि जब मैं तो इस पत्र को लिख रहा हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सी शांति है, वंडरफुल जो है मेरा, इस समय मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और कुछ आश्चर्य महसूस कर रहा हूँ जो कि मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस सैटरडे मॉर्निंग, कि हम लोग सब अपने जो कि हमारे ट्रेंचेस हमारे लिए बनाए होते हैं, जो सोल्जर्स के लिए बने हुए होते हैं, हम सब उसमें थे। क्रिसमस की सुबह थी। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, हर जगह क्या थी, ठंडक थी। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस हमेशा ठंडे समय में आता है ना,
शांति थी हर जगह। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ये शीतल ठंडी मॉर्निंग थी और हर बार की तरह जैसा कि मैं देखता हूँ बिल्कुल वैसे ही सुंदर। एज कोल्ड एंड फ्रस्टी, बर्फीली और ठंडी एक क्रिसमस मॉर्निंग शुड भी जैसी कि होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मुझे बताना भी चाहिए कि जैसे ही हमने वी बिगेन इट हमने शुरू किया, बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हें ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, इज़ दैट द फ्रीज बिगेन इट। फ्रीज बिगेन इट कि एक जर्मनी का नाम है फ्रिज, उसने ये शुरू किया। फर्स्ट समवन सा ए वाइल्ड फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, यानी कि पहले तो हमें क्या लगा कि जो अब हमारे विरोध में है उन्होंने एक जो फ्लैग को वेव किया, लहराया। When we had got over the surprise, or then they calling out to us from across no man's land, और वो लोग उन लोगों ने हमें बुलाया, अपने दूसरे टेंस जो हमारे अपोजिट में थे, हमारे विरोधी थे, उन्होंने हमें पुकारा, हमें बुलाया और हमें कहा हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की आपको बधाई हो। टॉमी हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमें ये सब चीज़ आश्चर्यचकित लगा, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कई चिल्लाए, सेम टू यू फ्रीज, तुम्हें भी बधाई हो क्रिसमस की, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट आई थॉट दैट वुड बी दैट कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा, वी ऑल डिड, जैसा कि हमने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, लेकिन तभी अचानक से उनमें से किसी एक ने, जो कि ग्रे कोट पहना हुआ था, सफ़ेद झंडा लहराया। सफ़ेद झंडा बच्चों क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। डोंट शूट लैट्स, हम डोंट शूट लैट्स कि हम पर जो है शूट मत करो। समवन शाउटेड, उनमें से एक चिल्लाया। एंड नो वन डिड, कोई भी नहीं करेगा। देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। तब ऊंची दीवार से दूसरा चिल्लाया कि, और अपना सिर उसने नीचे कर दिया कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। तो हमारे में से एक क्या बोला कि नहीं, ये इनकी एक चाल, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबाव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन ने बोतल को अपने सिर पर रखकर लहराया। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, कि अब क्रिसमस, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव सच स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास कुछ शराब है, कुछ सॉसेज हैं। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। येस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लॉन्ग लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उनमें से कई हमारी तरफ आए जिनके हाथ में कोई भी राइफल नहीं थी, कुछ भी हथियार नहीं था। कम ऑन बॉयज, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, छोटा सा जो प्राइवेट मॉरिस था उसने शुरुआत की। आओ बॉयज आओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, तब हम में से कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शाउटेड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मैं चिल्लाता रहा उनको रोकने के लिए तब भी और अब भी। I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should, लेकिन सच तो ये है कि जैसा मैं सोचता था ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, उनमें से और हमारे में से सब एक दूसरे से धीरे धीरे मिलने लगे। ग्रे कोट्स और खाकी कोट जो थे बीच में आ गए। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं केवल उसमें से अकेला था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी कि उस युद्ध के दौरान हमने शांति बनाई। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तो प्यारी कोनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, कि जो जर्मन का ऑफिसर था फ्रीज, उसने मेरी तरफ जब हाथ बढ़ाया। हैंड्सवॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, उसने मेरे हाथों को
ग्रिप किया गरमाहट से। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और मुझे बताया कि मैं डसलडॉर्फ से का रहने वाला हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रो बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस। और मुझे क्रिसमस की उसने बधाई दी। यानी कि इस पत्र के जरिए क्या बताना चाहता है जिम मैकफर्सन को कि किस तरह जो हमारा युद्ध था उस युद्ध में किस तरह बदलाव आया, मोड़ आया और क्रिसमस के त्यौहार में हमने शांति से कैसे उस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। तो अपनी फीलिंग्स अपनी कोनी मैकफर्सन को बताना चाहता था। अब जिम मैकफर्सन ने अपना इंट्रोड्यूस किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। उसने क्या बताया कि मेरा नाम जिम मैकफर्सन है और आपको भी क्रिसमस की बधाई हो, और मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ, इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड में। डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो हंसा। अच्छा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैं इस जगह को जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सोसेज। हमने अपनी रम को, अपने सोसेज को, जो मांस मदिरा सबको शेयर किया और हम बातें करते रहे। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। हम कैसे बात कर रहे थे, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। लेकिन उसने कहा कि मैं दोबारा कभी भी डोरसेट पे मैंने कदम नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ना ही कभी इंग्लैंड गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। और वह सब कुछ इंग्लैंड के बारे में वो जानता था, स्कूल से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। और उसने सब कुछ किताबों में पढ़ा। उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। उसकी फेमस बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। बच्चों ये दो लाइनें जो आपकी हैं, ये जो 2 लाइन्स हैं आपकी, जैसे कि उसकी फेमस बुक कौन सी थी, फेमस बुक उसकी थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है, ये उसकी फेमस फेवरेट बुक थी, ठीक है। और उसके जो फेवरेट राइटर थे वो कौन थे, उसके फेवरेट राइटर थे चिल्ड्रन उसके थॉमस हार्डी। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उनका जो फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था और उनकी फेमस बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak, the Sergeant Troy and Dorset. तो उसने सब कुछ बताया, बातें करी हमने बैथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, ठीक है, सर्जन ट्रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में। उसने कहा कि उसकी एक पत्नी, एक बेटा था जो कि अभी 6 ही महीने का था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और मैं ये चाहता हूँ कि जो खाकी और ग्रे हर जगह जो इसकी हडल्स है वो दूर हो जाए। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हर तरफ सब लोग, कहीं स्मोक कर रहा था, कोई हंस रहा था, बातें कर रहा था, पी रहा था, खा रहा था, हर तरफ मौज मस्ती थी। हंस फुल एंड शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और हंस वॉल्फ और मैंने जो थी वंडरफुल क्रिसमस केक को काटा। कोनी, ही थॉट द मर्जी बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने मुझे बताया कि मर्जीपान एक बादाम की मिठाई होती है जो कि वो हमेशा खाया करता है। मैं इससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ से सहमत रहा। एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा एक शत्रु था। देयर नेवर ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। और इस तरह हमने कभी भी क्रिसमस पार्टी नहीं की। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, हम में से कौन, पता नहीं कौन जो था फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और हमने अपने जो कोर्ट्स थे गोल पोस्ट में रख दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और एक बार दोबारा हम खेल के मैदान में टॉमी और फ्रीज दोनों की आपस की लड़ाई उस ज़मीन पर हुई। किसके में, फुटबॉल में, मैच में। हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द एंड चीयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और हम सब ने स्टैम्पिंग की फीट से, यानी कि हम खेले कूदे, खूब मस्ती की हमने उस ठंडी
ठंडे दिन में देर वाज ए मोमेंट, एक ऐसा क्षण था वो, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगल्ड इन एयर बिटवीन अस, कि हमने हवा में उन सांसों को मिश्रित कर दिया, मिंगल्ड कर दिया। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, वो मुझे देखता और खुश होता। मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार, कि किस तरह कुछ समय बाद किस तरह जिम मैकफर्सन ने बताया कि हमें किस तरह इस युद्ध को खत्म करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, एक युद्ध हमारा एक फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए जिसमें कोई भी नहीं मरता। चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी औरत विधवा नहीं होती। तो जो युद्ध होना चाहिए किस तरह, एक फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए, शांति से समाप्त हो जाना चाहिए। आई एट परफेक्ट क्रिकेट, आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब मैं एक परफेक्ट क्रिकेटर था, तब मैंने उससे बताया कि हम जो टॉमीज़ हैं प्रोबेबली जीतेंगे। वी लाफ दैट, हम हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हमने मिलकर उस गेम को देखा। सेट टू सेव कोनी फ्रीज वॉन 2 goals to 1, जो फ्रीज था 2 गोल पर 1 जीता। बट एज हैंसवोल्फ जनरसली सैड, उसमें से हैंसवोल्फ जो कहा करता था, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारे गोल जो थे बड़े थे उनसे। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। द टाइम केम, समय आया। एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब ये गेम समाप्त हुआ। द सच नैप्स एंड द रम एंड द सोसाइटी हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और शराब, मांस, निद्रा, मौज मस्ती काफ़ी लंबे समय चलती रही। एंड वी न्यू इट वाज ओवर, हम ये जानते थे कि सब चीज़ समाप्त होने वाली है। आई विश्ड हंसवेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हंसवेल्स को विश किया और उसे बताया। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो अपने परिवार को दोबारा जल्दी मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये युद्ध झगड़ा समाप्त हो। एंड वी वुड ऑल गो होम, और हम सब अपने घर जा सके। हम अपने घर जा सके। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर्स वांट्स ऑन बोथ साइड्स, जैसा कि मैं सोचता हूँ हर एक सोल्जर यही सोचता होगा दोनों तरफ का। वोल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना जी मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं और तुम भी शायद कभी भी इस क्षण को भूल पाएंगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे बिना इच्छा के, यानी कि हम इच्छा हुए बिना हम अपने अपने बैरिक की तरफ आ गए। आई फेल्ट ही रिटर्न टू वेव जस्ट वंस, मैंने महसूस किया कि वो मुड़ेगा, जस्ट वन, एक बार मुझे देखेगा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और हजारों सैकड़ों वो जो ग्रे कोटेड मैन थे अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ, बंकर की तरफ चले गए। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. पूरी रात बंकर में से, हम दोनों के बंकर में से एक करोल होता है जो कि क्रिसमस के त्यौहार पर गाया जाता है, इसकी आवाज़ें आती रही, सुंदर सुंदर मीठा मीठा सब गाते रहे। स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, उस समय और आधी रात को जाके नाइट होती साइलेंट, यानी कि सब चुप है। अवर बॉयज़ गेव दैम ए राउजिंग चोर्स ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, हमारे भी जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो अपने अपने काम करके वाइसनेस वॉच देखते रहे, सुनते रहे। वी एसेंस कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने एक दूसरे से कैरोल बदले कुछ समय। देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम, हमने उस समय को बहुत अच्छा बिताया शांति से। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइफ, और मैं ये चाहूँगा कि ऐसा हम और जिए, लंबे समय तक जिए। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, अगले साल तक, अगले क्रिसमस तक ये वॉर कुछ भी नहीं रहेगी बल्कि एक भयानक याद रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट, मैं ये सब कुछ जानता हूँ। हैपन टुडे, जो आज हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कई आर्मी आज भी शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम दोबारा फिर एक हों, मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट समाप्त होता है, जहाँ पर उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या किया है, अपनी क्रिसमस को के ईव को सारे अपनी दुश्मनी को भूलकर सब लोग एक हो गए हैं, अपनी सारी
जो शत्रुता थी उसे मिटाया, मित्रता में बदला और अपने उस त्योहार को बड़ी शांति से बिताया। और हर एक सैनिक के मन में क्या इच्छा होती है कि जो युद्ध है शांति से समाप्त हो जाए, सब अपने अपने घर जाएं, अपने परिवार वालों से मिलें, ठीक है। और अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जब मैंने उस लेटर को फोल्ड किया एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, मैंने उसे लिफाफे को बिल्कुल आराम से उसके अंदर रख दिया। आई केप्ट अ वॉक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह मुझे पता था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी ही दूरी पर जो कि ब्रिडपोर्ट था मैं वहाँ गया, गाड़ी चलाकर वहाँ गया। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, वहाँ पर एक लड़का अपनी डॉगी को घुमा रहा था। मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है, जो हाउस नंबर 12 है, जो पूरा एड्रेस उस पर जो लिखा हुआ था मैंने उससे पूछा। द रूफ गैपिंग विंडोज बॉडीड अप, वहाँ पर क्या होता, सब चीज़ खंडर बन चुकी थी, फर्श टूटे हुए थे, खिड़कियाँ टूटी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने घर पर खटखटाया, उस घर के साथ वाले घर को मैंने डोर पर खटखटाया और उनसे पूछा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन, क्या कोई जानता है मिसेस मैकफरसन के बारे में। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन ही स्लीपर्स, अपने चप्पल पहनते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ही न्यू हर वेल, वे उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत प्यारी सी बूढ़ी औरत है वो, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। ए बिट मडल ही डिड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी, कि थोड़ी सी मडल हिडेड हो गई थी वो, और 1 साल पहले वो यहाँ से, वो 101 साल की थी और वो 101 साल की थी, पता नहीं अब वो है या नहीं है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह इसी घर में रहती थी लेकिन इस घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी ये नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन सबको यही पता है कि आग मोमबत्ती से लगी थी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की बजाय कैंडल्स का यूज़ किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा यही सोचा करती थी कि बिजली बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, उसी समय ही फायरमैन आ गए थे। शी वाज इन ए नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम में उसने मुझे बताया, और वो नर्सिंग होम कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में, डोरचेस्टर रोड पर, नगर के डोरचेस्टर पर वो हाउस है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली, मैंने बड़े आराम से उसे ढूंढ लिया। विद हर फिंगर टिप्स देयर वर पेपर चैन्स अप इन द हॉलवे and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel। अब जैसे ही मैं उस हॉल पर गया, उस हॉल में एक कोने पर क्रिसमस ट्री सजा रखा था, खड़ा हुआ था एक क्रिसमस ट्री और उसे सजा रखा था, और टॉप पर एंजल थे। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने उन्हें बताया कि मैं मिसेस मैकफरसन का मित्र हूँ और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कट सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैं जो है डाइनिंग हॉल पर गया जहाँ पर सभी लोग खड़े थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, उस मैट्रन के सिर पर भी हैट था। एंड सीम्ड हैप्पी, और बहुत खुश लग रही थी वो। इनफ टू सी मी, शी इवन ऑफर्ड मी, उसने मुझे प्रस्ताव दिया, मुझसे पूछा ए मीन्स पाई लीजिए। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर की तरफ चली। मिसिस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसिस मैकफरसन अन्यों के साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी वॉज रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, तो वो आज ठीक महसूस नहीं कर रही थी, कंफ्यूज थी, तो मुझे यही लगा कि आज वो आराम कर ले। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, कोई उसे देखने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो आज वो बहुत खुश होगी जब वो तुम्हें देखेगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर एंड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो मुझे उस
वो जो संरक्षिका थी मुझे कोनी मैकफर्सन के पास लाई, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। वो बूढ़ी औरत कैसी थी? व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उसने हाथ अपनी गोद में रखे हुए थे, ठीक है, और सफ़ेद सिल्वर कलर के उसके बाल थे और उसने जूड़ा बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गार्डन की तरफ जा रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। मैंने जैसे ही हेलो कहा उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उसे हैप्पी क्रिसमस बोला। आई वेंट ऑन, मैं आ गया हूँ। आई फाउंड दिस, मैंने इसे पाया है। आई थिंक इट्स योर्स, मैंने सोचा ये तुम हो। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैं उसकी आंखों को देखता रहा, उसके चेहरे को नहीं देखा। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस बॉक्स को खोला और उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और उस क्षण को जब उसने मुझे पहचाना और वो खुशी से उसकी आंखें जो भर गई, वो खुश हुई बहुत। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे मुझे वो डेस्क मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं जान सकता कि वो सुन भी रही थी या नहीं। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग, कुछ समय तक वो मेरे से कुछ भी नहीं बोली। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद फिंगर टिप्स, और लेकिन उसने उस पत्र को अपनी फिंगर टिप से देखा। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही उसने मेरे पास आई, मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुम मुझे बताओ कि तुम क्रिसमस पर मेरे पास आए हो डियरेस्ट, शी सैड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर आज तुम मेरे लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस उपहार है विश्व का। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, तुम मेरे पास बैठो प्यारे जिम। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठा। एंड शी किस्ड मी माई चीक, उसने मेरे गालों पर प्यार किया। आई रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारे पत्र को पढ़ा। सो ऑफन जिम एवरी डे, हर रोज़ मैं उसे अक्सर उसे पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैड, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये मुझे हमेशा एहसास दिलाते थे तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापिस आ गए हो और मुझे खुद मेरे को पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे जिम डियर। जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, जिस जो मुझे बहुत प्यारी थी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आओ हम कुछ चाय, थोड़ी सी चाय पीते हैं। दैट आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मर्जी पान, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस का केक मंगाया है जो कि मर्जी पान बादाम की मिठाई का बना हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें बादाम की मिठाई कितनी ज़्यादा पसंद है। किस तरह राइटर जो है जिम मैकफर्सन बनकर उसके पास गया और उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने ये सोचा कि मेरा जिम मैकफर्सन जो है मेरे पास आ गया, तो उसे जीवन का सबसे बड़ा विश्व का क्रिसमस का उपहार कोनी मैकफर्सन को मिला। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, तो बड़े ध्यान से इसे समझें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोट डाउन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।